इसमें रह गया जी हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स जो थे इनका बढ़ेगा मास वाइज। तो अगर मास वाइज बढ़ेगा तो सबसे हाईएस्ट किसका होना चाहिए, BiH3, लेकिन है नहीं। सबसे हाईएस्ट किसका होगा इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे तो BiH3 का नो डाउट 290 है बिल्कुल, लेकिन NH3 जो है ना उसकी एक्सेप्शन आएगी इसके अंदर। NH3 का एक्सेप्शनली कितना बॉइलिंग पॉइंट है इसका, 238.5 केल्विन, और pH3 का है 185। क्वेश्चन यही बनता है, pH3 का है 185। अब मास pH3 का ज़्यादा है, ठीक है जी, 31 और 3 नियरली 34 और इसका नियरली 17, लगभग डबल है इसका, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है। तो रीज़न ये है कि NH3 के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेस मोलर मास अमोनिया हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बाकी फिर बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही है, फास्फोरस से ज़्यादा ASH3 का होगा, आई थिंक 210 की रेंज है, फिर SPH3 तो वो बढ़ेगा। नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज है, लेकिन एक्सेप्शनली अमोनिया का ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक ये बात रह गई थी हमारी, एक रह गई थी इसकी बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या कहता है, NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री, और PH3 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटे, नियरली 90 to 3 की रेंज होगी, 93 है, 93.6। तो यहाँ तो 93, यहाँ 107। रीज़न क्या है वो समझिए, नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, स्मॉल। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने की वजह से ये लोन पेयर की रिपेलिंग बॉन्ड पेयर्स के ऊपर, और बॉन्ड पेयर्स की आपस की रिपल्सन, इनकी भी रिपल्सन हाई है जो स्मॉल साइज की वजह से, तो बॉन्ड एंगल हाई है। लेकिन जैसे ही आपका सेंट्रल एटम क्या हो गया, लार्ज, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सारे दूर दूर हो गए, तो लार्ज साइज होने की वजह से बॉन्ड पेयर्स के बीच के अंदर जो रिपल्सन है वो रिपल्सन कैसी हो गई, लेस, रिपल्सन डिक्रीज, सो दैट्स वाई बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीज। यानी साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। ये दो ट्रेंड तो हमारे हाइड्राइड के रह गए थे कल, नहीं हो पाई बात हमारी ढंग से। इसमें ऑक्साइड्स वगैरह की ज़रूर है, तो वो तो इसका फर्स्ट टॉपिक आएगा डाई नाइट्रोजन N2। तो N2 की लेबोरेटरी का प्रिपरेशन आप लेंगे अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो बेटे एक N तो ये रहा, एक N ये रहा, तो क्या मिलेगी आपको N2, एक Na ये रहा, एक Cl ये रहा, तो क्या मिलेगा NaCl, और O कितने हैं इनके पास, अब 2, H कितने हैं 4, तो प्लस 2H2। ये प्रिपरेशन है नाइट्रोजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ये रिएक्शन आपने याद रखनी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स वाइज। नाइट्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। इसके अलावा नाइट्रोजन की एक रिएक्शन और आएगी बैरियम अजाइड से, BaN3 ऑल ट्वाइस गिव्स अस Ba प्लस 3N2। ये एजाइड होता है बेटा, एजाइड ये होता है N डबल बॉन्ड N, 4 वैलेंसी है, +1 2 वैलेंसी है, -1 2 वैलेंसी है, -1 +1 -1 कैंसिल, टोटल क्या बन गया N3 नेगेटिव, एजाइड नाम है इसका। तो ये एजाइड वाली है, ये कार सेफ्टी बैलून में यूज़ होती है, जो एयर बैग होता है उसमें। ये दो ई वाली याद कर लेना आप। इसके अलावा ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक गैस है, ठीक है जी, स्लाइटली लाइटर है, एयर से लाइट से हल्की है। मेटल से क्या रिएक्शन करती है, लिथियम बनाएगा विद N2, लिथियम नाइट्राइड LiN3N, मैग्नीशियम बनाएगा विद नाइट्रोजन Mg3N2, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी होती है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। रिएक्शन विद मेटल हो गई भी ये नाइट्रोजन की, रिएक्शन विद मेटल। आगे फर्स्ट आगे आएगी सेकंड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन तो N2 + 3H2
गिव्स अस 2NH3, हैबर प्रोसेस, अमोनिया, समझ गए होंगे आप। थर्ड आएगी इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो N2 + O2, तो जनरली इसका बनता है बेटे NO, N2 + O2 का जनरली बनेगा NO, तो N2O2 लोगे तो 2NO कर लेना, ठीक है जी। और हालांकि उतनी अनस्टेबल है ये तुरंत एयर से वापस रिएक्शन करेगी NO, फर्दर एयर तो है ही, तो वापस बनेगा NO2। NO तो NO जो है ये कैसा है, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और ऊपर से इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये इसकी आएगी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन। डाइनाइट्रोजन के यूजेस हैं, डाइनाइट्रोजन इन यूज ऑफ अमोनिया, HCl है जी, और फर्टिलाइजर्स एंड लिक्विड नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, यूज होगी नाइट्रोजन, और ऑल्सो इन नोबल गैस क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, या इनर्ट सा इन्वायरमेंट ले आए कुछ चिप्स कुरकुरे वगैरह, उसके अंदर भी नाइट्रोजन का होगा। हाँ जी, अमोनिया का बेटे कल कराएंगे।